नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री कुमारी, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट, लाइफलाइन हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर आजमगढ़। मैं आज 13 सितंबर को, जैसा कि वर्ल्ड सेप्सिस डे सेलिब्रेट किया जाता है, सेप्सिस के बारे में बात करने के लिए हाफ लेमन रेडियो स्टेशन के साथ बैठे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेप्सिस होता क्या है। गंभीर संक्रमण की परिस्थिति यानी सीवियर इन्फेक्शन की स्थिति जब हमारे बॉडी टिश्यू के डैमेज होने शुरू हो जाते हैं और जो कि एक डेथ का कारण बनता है, उसको हम सेप्सिस कहते हैं। सेप्सिस के कारण क्या हैं? बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में जो इन्फेक्शन, जैसे कि फेफड़े का इन्फेक्शन, निमोनिया, ब्रेन का इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, लीवर का इन्फेक्शन, पेशाब की थैली का इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन, आंत का इन्फेक्शन, स्किन के ऊपर खुले घाव या कोई मवाद शरीर के अंदर है, वो फाइनली ब्लड में जाकर शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है और उसके कारण जो रिएक्शंस होते हैं, जो डैमेज शुरू होते हैं बॉडी में, उसको हम सेप्सिस कहते हैं। अगर हम माइक्रोबायोलॉजिकल लेवल पे बात करें तो सेप्सिस का कॉमनेस्ट कारण वायरिमिया होता है। जैसा बहुत लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फेक्शन के कारण वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, मलेरिया, डेंगू, ये तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 80% वायरस के कारण होती है। अगर हम बात करें कि इसको हम पहचानेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात है, समझना जरूरी है कि सेप्सिस एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है जिसको कि जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको समय पे जान लें और ट्रीट करा लें तो हमारी जान बच सकती है। अगर किसी पेशेंट को लगातार हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, उसको सीवियर बॉडी एक है, चिल है, स्किन ड्राई हो रही है, मॉटल्ड हो रही है, जीभ सूख रहे हैं, पेशाब कम आ रही है, पेशेंट कंफ्यूज हो रहा है, मैं मर जाऊंगा, इस तरह की मन में भाव उसके आ रहे हैं, सांस बहुत फूल रही है, धड़कनें तेज चल रही है, अगर इस तरह के असामान्य लक्षण आते हैं आपके शरीर में, तो आप समझ जाएं कि आपके शरीर के अंदर बहुत ही गंभीर संक्रमण है, यानी सेप्सिस है, और इमीडिएट आपको या आपके नियर डियर को आसपास के हॉस्पिटल जाने की जरूरत है और इलाज लेने की जरूरत है। अगर हम बात करें कि आज हम सेप्सिस डे पे बात क्यों करें, तो सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि सेप्सिस बहुत बड़ा सोशल बर्डन है। ये केवल इंडिया के लिए नहीं, ये वर्ल्ड वाइड जो हमारे पास डाटा है, प्रति वर्ष 49 मिलियन पीपल एनुअली सेप्सिस से अफेक्टेड होते हैं, जिसमें 11 मिलियन पीपल की डेथ एनुअली होती है। जब हम बात कर रहे होते हैं तो एवरी 2.8 सेकेंड कोई न कोई इंसान सेप्सिस से मर रहा होता है। और सेप्सिस सबसे ज्यादा लो इनकम, मिडिल इनकम कंट्री में होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 56.4% सेप्सिस इंडियन आईसीयू के अंदर रहता है, जिसमें 27.6% पेशेंट की डेथ 30 दिन के अंदर हो जाती है। अगला अब सवाल, चैलेंज ये है कि हम करें क्या और ऐसा हो क्यों रहा है। इम्पोर्टेंट बात है कि जिस तरह से हम दूसरी बीमारियों के बारे में अवेयर हैं, इसके बारे में अवेयर नहीं है। अब हम दिल की बीमारी के बारे में अवेयर हैं, ब्रेन के बारे में अवेयर हैं, लेकिन सेप्सिस को हम गंभीर संक्रमण को गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन जो डाटा हमने प्रस्तुत किया है ये भयावह है और 20% ग्लोबल जो डेथ होती है वो सेप्सिस के कारण होती है। अब बात हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम अवेयर होते हैं तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसको। अवेयरनेस में हमें करना क्या है और प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। जैसा कि हमने बताया, सबसे ज्यादा कारण वायरल सेप्सिस के कारण होता है। और इम्पोर्टेंट बात जो एक और बताना चाहती हूँ कि जो सेप्सिस होता है उसमें 80% सेप्सिस आउट ऑफ हॉस्पिटल होता है, यानी इसका सोर्स हॉस्पिटल के बाहर सोसाइटी में होता है। 80% लोग सोसाइटी से इन्फेक्शन लेके हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है वैक्सीनेशन। चाइल्डहुड में मैक्सिमम लोगों को पता है, एक लंबी लिस्ट है वैक्सीनेशन की। अगर हम टाइमली वैक्सीनेट कराएं अपने आप को, अपने बच्चे को, अपने परिवार को, तो डेफिनेटली आगे चल के इस बीमारियों से हम बच सकते हैं। एल्डरली पेशेंट्स में वैक्सीनेशन होते हैं, निमोकोकल वैक्सीन और तमाम वैक्सीन होते हैं। दूसरी बात, सैनिटेशन हमें प्रॉपर होनी चाहिए। सेफ वाटर, सेफ फूड,
तो सेफ हाउस सेफ सोसाइटी। और प्रॉपर मेंटेन अप हाइजीन इन द हेल्थ प्रैक्टिस, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे कहीं हो, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होना चाहिए और प्रॉपर स्टरलाइजेशन से काम होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात और कि कौन से ग्रुप सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं। सेप्सिस से कोई भी सेफ नहीं है। आज के डेट में किसी भी इंसान को गंभीर संक्रमण हो सकता है, लेकिन 60 ईयर्स से ज्यादा के एल्डरली पीपुल्स, 1 साल से छोटे बच्चे और गंभीर क्रोनिक बीमारियों से सफर करने वाले लोग, जैसे डायबिटीज से सफर करने वाले, किडनी बीमारी से, लीवर बीमारी से, कैंसर के पेशेंट, टीबी के पेशेंट, इन लोगों में सेप्सिस होने की टेंडेंसी आम पॉपुलेशन से ज्यादा होती है। अगर हम इस बात को समझें तो कहीं ना कहीं हम सेप्सिस को रोक सकते हैं। एक बात और जो बताना चाहते हैं, जैसा कि मैं आजमगढ़ में प्रैक्टिस करती हूँ, एक बहुत बड़ा तबका इस बात को नहीं समझता है और हॉस्पिटल में भर्ती मरीज से मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जैसा हम पहले बताएं, 80% सेप्सिस जो है हॉस्पिटल से बाहर से आती है, और अगर वो हॉस्पिटल में आते हैं तो हॉस्पिटल में सेप्सिस का लोड और भी बढ़ता है। ये समझना लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएं, हाइजीन मेंटेन करें, प्रॉपर फूडिंग लें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, महिलाओं में सेप्सिस के बहुत बड़ा सोर्स अनहाइजीनिक वे में डिलीवरी का होना है। अगर इन पहलुओं पे हम ध्यान रखें और अर्ली ट्रीटमेंट लें तो हमारी जान बचाई जा सकती है। धन्यवाद।